हेलो दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार यादव और हम पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 3.2। 3.2 का हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 5। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 5 हमारे क्या है, एक आयताकार बाग। कैसा बाग है दोस्तों? आयताकार बाग जिसकी लंबाई कोमा चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करनी है दोस्तों? हमें बाग की विमाएं यानी भुजाएं ज्ञात करनी है। अब देखिए आयताकार परिमाप, हमें कैसा परिमाप बोला गया है? आयताकार परिमाप। अब देखिए दोस्तों, आयताकार परिमाप क्या होता है? अब देखो, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आयत क्या होती है। तो आयत देखो, ये जो आपको श्याम पर दिख रहा है ये भी एक आयत है। हमारे पास जो लिखने के लिए स्लेट होते हैं वो भी एक आयत होते हैं। हमारे पास जो नोटबुक होते हैं, बुक होते हैं, वो भी एक आयत होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बोर्ड पे ध्यान दीजिए, मैंने ये एक आयत का चित्र बनाया है। ठीक है दोस्तों, जिसके बिंदु क्या है? ए, बी, सी और डी। देखो आयत की जो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है दोस्तों, ये जैसे ए बी बराबर होगी किसके? सी डी के, और ए डी बराबर होगी किसके? सी बी के। ठीक है दोस्तों, अब देखो हम यहाँ पर क्या मान लेंगे? मानना बाग की लंबाई कितनी दोस्तों? x मीटर, और बाग की चौड़ाई कितनी मान लेंगे दोस्तों? y मीटर। समझ में आ गया? अब देखिए हमें प्रश्न क्या कह रहा है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई दोस्तों हमने कितनी मानी थी दोस्तों? x मीटर, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो ये देखो चौड़ाई कितनी दोस्तों? y मानी थी। ठीक है दोस्तों, चौड़ाई से कितनी मीटर अधिक है? 4 मीटर अधिक है। तो ये लो, देखो कितना सिंपल है। अगर हमें गणित को समझना है दोस्तों, रटना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, गणित को समझना है, कॉन्सेप्ट समझने हैं हमें। ठीक है, देखो प्रश्न में क्या कहा गया है, देखिए एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई हमने क्या मानी है? x मीटर। ठीक है दोस्तों, लंबाई चौड़ाई से, तो चौड़ाई क्या मानी है? y मीटर। 4 मीटर अधिक है तो ये लिख दिया 4 अधिक है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी क्या होगी? लंबाई कितनी होगी दोस्तों? y + 4। ठीक है, आगे हमें अर्ध परिमाप दिया हुआ है, तो ये क्या होगी हमारे समीकरण नंबर 1, x - y = 4। ठीक है दोस्तों, देखा कितना आसान है, समझ में आया? अब देखो आगे क्या कहा गया है, हमें अर्ध परिमाप कहा गया है। इससे पहले मैं आपको आयत के परिमाप के बारे में बताना चाहूंगा। ये जो परिमाप क्या होता है, वास्तव में परिमाप क्या होता है वो देखिए। ये जो हमारे आपको एक चित्र दिख रहा है, ठीक है दोस्तों, इसमें देखिए बिंदु, कोई व्यक्ति है बिंदु ए से चलना प्रारंभ करे। कहां से चलना प्रारंभ करे? बिंदु ए से चलना प्रारंभ करे। बिंदु ए से चलता हुआ बिंदु बी पर जाएगा, बिंदु बी से कहां पर जाएगा? सी पर जाएगा, और सी से कहां पर जाएगा? डी पर, और डी से कहां पर जाए? ए पर आ जाए। ठीक है दोस्तों, यानी जहां से चलना प्रारंभ किया वहां से घूमते हुए उसी बिंदु पर आ गया। तो ये क्या होगा? जो एक चक्कर लगाएगा ये इसका क्या कहलाएगा? आयत का परिमाप। जैसे आप कहीं खेत में घूमने जाते हो, आपका खेत जो है वो आयताकार है, आप अपने जो डोले होते हैं, मेड़ होते हैं, वहां से घूमना प्रारंभ किया और चारों तरफ घूमते हुए वहीं आगे जहां से आपने घूमना प्रारंभ किया था, तो आप जहां जहां घूम कर आए वो क्या कहलाएगा? उसका परिमाप कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर परिमाप क्या हो गया दोस्तों? x हो गया। a और b की लंबाई क्या है? x है। फिर क्या b से c की लंबाई क्या होगी? y। फिर c से d की लंबाई कितनी होगी? x। और फिर d से a की लंबाई कितनी होगी दोस्तों? y। अब हमारे पास क्या होगी? 1x ये, 1x है, 1y ये, 1y ये, कितने होगी दोस्तों? 2x + 2y। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया? और 2 को मन लूंगा तो क्या आ जाएगा? x + y। यही आयत का परिमाप है। अब समझ में आ गया आयत का परिमाप कैसे निकालेंगे? अगर आपको कभी सूत्र याद भी नहीं होता हो तो आप इसको सीधे ही कर लेंगे। ठीक है, जो इसकी भुजाएं हैं, चारों भुजाएं हैं, उनको जोड़ लेंगे। ठीक है दोस्तों, वो ही आयत का परिमाप होगा। देखो मेरा एक तरीका है, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, मुझे रटाने की आदत नहीं है। ठीक है दोस्तों, मैं बेसिक क्लियर करता चलूंगा आपका। ठीक है, अब देखो हमें क्या दिया गया है? अर्ध परिमाप। आप अर्ध परिमाप कितना है? 36 मीटर है। जब दोस्तों आयत का परिमाप, ये क्या हो गया हमारा? परिमाप। क्या हो गया दोस्तों? परिमाप। परिमाप कितना है? 2 कोष्टक लंबाई + चौड़ाई। इसे क्या बोलेंगे दोस्तों? 2 कोष्टक, x क्या है दोस्तों? आयत की लंबाई, और y क्या है दोस्तों? आयत की चौड़ाई। ठीक है, तो इसको आपको ये आयत के परिमाप का सूत्र हो गया। अब देखो हमें क्या कहा गया प्रश्न में? अर्ध परिमाप। ठीक है दोस्तों, ये सेकंड हो गया हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AQT। ठीक है दोस्तों, AQT। अब देखो हमें क्या कहा गया है? अर्ध परिमाप। तो आयत का अर्ध परिमाप क्या होता है दोस्तों? 2 कोष्टक लंबाई + चौड़ाई। ठीक है, लेकिन हमें क्या कहा गया है? अर्ध परिमाप। देखो हमारे पास जैसे 10 रुपए हैं,
तो मैं कहूँ कि आधे रुपए मुझे दे दो, तो आधे का मतलब क्या हो गया दोस्तों, इसमें 2 का भाग दे देंगे तो यानी 5 रुपए आ गए है ना, ऐसे ही तो करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास आयत का परिमाप कितना है दोस्तों, 2 कोष्टक x प्लस वाई। मैं कहूँ कि इसका आधा परिमाप कितना होगा, तो क्या करेंगे दोस्तों, 2 का भाग दे देंगे, या फिर मैं लिख दूं कि 1/2 से गुणा कर देंगे, तो भी एक ही बात है, ठीक है दोस्तों, एक ही बात है। तो ये क्या होगी, 2 से 2 कट जाएंगे। अब हमारे पास कितना दे रखा है अर्ध परिमाप, 36 दे रखा है, ये लो भाई 36, तो हमारे 36 मीटर हो गए। अब हमारे पास क्या समीकरण आ गई, x प्लस वाई बराबर 36। ये क्या हो गई दोस्तों, समीकरण नंबर 2। अब समझ में नहीं आया तो मुझे बताइए, तो हमारे पास क्या समीकरण प्राप्त होगी, समीकरण नंबर 1 क्या होगी, x माइनस वाई बराबर 4, और समीकरण 2 क्या होगी, x प्लस वाई बराबर 36। अब मैंने क्या बताया था, हमें समीकरण जो इसका बीजगणितीय रूप आते ही हमें क्या करना होगा, x और y का मान रखना होगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए समीकरण 1 में x y का मान रख देंगे, तो ये लिख देंगे समीकरण 1 में क्या लिख देंगे दोस्तों, x बराबर 0 रखने पर, ठीक है, तो रख दीजिए। तो ये लो x का मान मैंने 0 रख दिया, y बराबर कितने आ गए दोस्तों, 4 आ गए, ठीक है। और y जब माइनस इस तरफ जाएगा तो y कितने आ गए दोस्तों, -4। समझ में आ गया। अब देखो x का मान हमने क्या रखा, 0, तो y का कितना है मान, -4। अब आगे क्या लिखेंगे हम, समीकरण 1 में क्या लिख देंगे दोस्तों, अब इस बार y बराबर 0 रखने पर, ठीक है, तो y बराबर 0 रखेंगे तो क्या आ गया, x माइनस 0 बराबर 4, ठीक है दोस्तों, और x बराबर कितना आ गया दोस्तों, 4 आ गया। तो हमारे पास क्या मान प्राप्त हुआ, जब y बराबर 0 रखा तो x बराबर कितने आ गए दोस्तों, 4। अब इनको क्या करना है, एक टेबल में अंकित कर देंगे, ठीक है दोस्तों। मैं इनको रख करके एक टेबल बना देता हूं। अब देखो ये जो हमारे समीकरण 1 है, इसकी क्या टेबल आएगी, मैंने बताया था 2 खानों की एक टेबल बनानी है, जिसमें पहले लिखेंगे x अक्ष को, बाद में लिखेंगे y अक्ष को। x में जब अक्ष में हमने 0 रखा तो y अक्ष पे कितना है हमारा, -4, और जब x अक्ष पे 0 रखा, 4 रखा, तो y पे कितना आएगा दोस्तों, 0 आएगा, ठीक है। अब हम करते हैं समीकरण नंबर 2 की बात। अब समीकरण नंबर 2 देखिए हमारी क्या है, x प्लस में y बराबर क्या हो गया दोस्तों, 36। ये क्या हो गया हमारे समीकरण नंबर 2। अब एक बात ध्यान दीजिए, अगर मैं यहाँ पर x बराबर 0 रखता हूं तो आप सपोज करिए y बराबर कितना है दोस्तों, मान 36, जो हमारे ग्राफ में समाहित तो नहीं होगा अच्छे से, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या रखना है, ऐसे मान रखेंगे जिससे आंकड़े थोड़े छोटे प्राप्त हो। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं समीकरण 2 में, ठीक है दोस्तों, समीकरण 2 में x बराबर 15 रखने पर, कितने रखने पर दोस्तों, 15 रखने पर, तो रख दीजिए x का मान यहाँ पर 15 प्लस y बराबर कितने हो गए दोस्तों, 36 हो गए, ठीक है, कितने हो गए, 36 हो गए। अब देखो जब y का मान कितना आ जाएगा, 36 में से 15 घटा देंगे, ठीक है दोस्तों, कितने घटा देंगे, 15 घटा देंगे। अब क्या आ गया y का मान हमारे पास, जब इसमें से 15 जाएगा तो कितने बच गए दोस्तों, 21 बच गए। y का मान कितना आया दोस्तों, 21 आ गया। समझ में आ गया। तो हम यहां पर लिख देंगे, क्या लिख देंगे दोस्तों, क्या मान है, जब हमने x बराबर 15 रखा तो y का मान कितना है दोस्तों, 21 आया। समझ में आ गया। अब आगे क्या रखेंगे, x बराबर, आप चाहो तो x बराबर भी रख सकते हैं, आप चाहो तो y बराबर भी रख सकते हैं। तो इस बार फिर रख देंगे हम y बराबर 20 रखने पर, क्या रखने पर दोस्तों, 20 रखने पर, ठीक है, रख दीजिए। तो x प्लस 20 बराबर कितने हो गए दोस्तों, 36। तो x बराबर कितने आ गए दोस्तों, जब 36 में से 20 जाएंगे तो कितने बच गए दोस्तों, 16। कितने बच गए, 16। तो हमारे क्या मान आ गए इसके, जब x बराबर 16 रखेंगे तो y बराबर कितने आएगा, 20। या आप कहोगे कि y बराबर जब हम 20 रखते हैं तो x बराबर कितने आएंगे, 16, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर लिख देते हैं, इसकी भी टेबल बना देते हैं, ठीक है दोस्तों। ये हमारे क्या हो गया, x अक्ष हो गया, ये क्या हो गया, y अक्ष। जब हमने x बराबर क्या रखा दोस्तों, 15 रखा, तो y का मान हमारे कितना निकल के आया, 21 निकल के आया, ठीक है। अब जब हमने y बराबर 20 रखा तो x का मान कितना है दोस्तों, 16, ठीक है। समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, एक ग्राफ बनाना है, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, हमने एक ग्राफ बना लेंगे, ठीक है दोस्तों। ग्राफ बनाने से पहले देखिए हमें यहाँ पर न्यूनतम कितने हैं, 0, और 0 -4 से लेकर कहाँ तक है, +4 तक। और समीकरण 2 में देखो कहाँ से, 15 से लेकर कहाँ तक, 21 तक। तो हमें क्या करना होगा, ग्राफ बनाना होगा। ग्राफ में सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, पैमाना मानेंगे। क्या मानेंगे दोस्तों, पैमाना। तो हमने पैमाना मान लिया, पैमाना x, y अक्ष पर क्या मानेंगे दोस्तों, एक बड़ा खाना बराबर, एक बड़ा खाना बराबर क्या मानेंगे दोस्तों, 2 इकाई। क्या मानेंगे, 2 इकाई, ठीक है।
समझ में आ गया। अब देखो प्रश्न को देखो, अब हमारे समीकरण 1 में क्या है, x बराबर 0 और y बराबर -4। तो हमारी ये x बराबर 0 और y बराबर कितना है दोस्तों, -4। ये हमारा -4 हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो x बराबर 4 और y बराबर 0। तो x बराबर ये क्या हो गया दोस्तों 4 और y बराबर 0, ये मतलब यहीं पर होगा, ठीक है। तो ये हमारी एक रेखा हो गई, ठीक है। उसके बाद देखो दूसरे समीकरण क्या, इसको नाम देंगे, ये हमारा बिंदु ए है। बिंदु ए क्या था दोस्तों, x बराबर 0 और y बराबर -4। और बिंदु बी क्या है दोस्तों हमारा, x बराबर 4 और y बराबर 0। समझ में आ गया। अब आगे देखो, हमें दूसरी समीकरण जो है उसमें x का मान जब 15 रखते हैं तो y का मान कितना आता है दोस्तों 21। तो ये लो समीकरण 2 में x बराबर क्या रख देंगे दोस्तों, ये 12 और ये 14 और इसके बीच में कहां पर ये कोई क्या होगा, बिंदु 15 होगा, ठीक है। और y बराबर कितने हैं दोस्तों 21। तो ये हमारा 20 हो गया, इससे ऊपर क्या होगा 21। अब इन दोनों को मिला देंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये कहां से आके मिलेंगे, ये यहां पर आके मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। कहां पर आके मिलेंगे, यहां पर आके मिलेंगे। तो अब देखिए इनको, ये यहाँ पर आके मिल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो हमारे ये जो बिंदु जहां पर मिलेंगे उसको नाम दे देंगे बिंदु सी। और बिंदु सी क्या हो गया दोस्तों, x अक्ष पे 15 और y अक्ष पे 21, ठीक है दोस्तों। y अक्ष पे 21। आगे देखिए हमारे बिंदु x अक्ष पे कितना है 16 और y अक्ष पे कितना है दोस्तों 20। तो x अक्ष पे ये 14 और ये क्या हो गया दोस्तों 16 और y अक्ष पे कितना है दोस्तों 20। तो ये हमारा बिंदु क्या हो गया 20 हो गया। तो ये लोग कहां पर आ गए दोस्तों, ये यहां पर आ गए, ठीक है। इनको हम मिला देंगे, ठीक है दोस्तों, ये आ गए। तो ये हमारा बिंदु क्या हो गया दोस्तों, बिंदु हो गया ये डी क्या हो गया, x अक्ष पे 16 और y अक्ष पे 20। क्या हो गया दोस्तों, x अक्ष पे 16 और y अक्ष पे 20। देखो ये थोड़े मान हमने नजदीक मान लिए, इसलिए यहाँ पर ये छोटी रेखा बनेगी। तो ये कैसे इन दोनों को मिलाएंगे तो कैसी रेखा बनेगी, एक ऐसी रेखा प्राप्त होगी हमें, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, जो हमारे समीकरण जो 2 से प्राप्त हुई, ये रेखा क्या हो गई, ये हो गई। अब इसको क्या लिख देंगे हम, समीकरण 2 से प्राप्त हुई x प्लस वाई बराबर कितनी होगी दोस्तों 36 हो गई, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखो ये जो बिंदु समीकरण 1 से जो रेखा प्राप्त हुई, बिंदु ए और बी को मिलाने पर ये कहां से गुजरेगी दोस्तों, ये रेखा यहां से गुजरेगी, ठीक है दोस्तों। ये जब इसको स्केल की सहायता से आप सीधा मिलाएंगे, ठीक है दोस्तों, तो ये रेखा यहां से गुजरती हुई दिखेगी, ठीक है। अब ये जिस बिंदु पर गुजरेगी या जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी समीकरण नंबर 2 को, ठीक है दोस्तों, वही हमारे क्या होंगे, आंसर होंगे, ठीक है दोस्तों। ये यहां पर प्रतिच्छेद करेंगे। तो ये जो बिंदु हमारा P होगा, ये क्या होगा, x अक्ष पे 20 और y अक्ष पे कितने हैं दोस्तों 16। यही हमारी लंबाई और चौड़ाई होगी। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, देखो ये कहां पर प्रतिच्छेद करता है, x अक्ष पे कहां पर प्रतिच्छेद करता है 20 पर। तो हमने x अक्ष को क्या माना था, लंबाई। तो हमारी लंबाई हो जाएगी 20 और चौड़ाई कितनी हो जाएगी दोस्तों, y अक्ष पे कहां पर प्रतिच्छेद कर रहा है दोस्तों 16 पर। तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी 16। समझ में आ गया।